अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल तहरीक लब्बैक का कामयाब लॉन्ग मार्च। और इस लॉन्ग मार्च ने जो है लिबरल तबके को, जो पाकिस्तान में एक सो कॉल्ड लिबरल तबका है जो मादर पिदर आज़ादी चाहता है, पाकिस्तान में जो यूरोप में जो है लोगों को आज़ादी दी हुई है वही आज़ादी पाकिस्तान में चाहता है, वो लिबरल तबके की जो है अब चीखें निकल रही हैं। इस पर थोड़ी सी हम डिटेल से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि तहरीक लब्बैक ने क्या मकासद हासिल किए हैं और तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से शानदार लॉन्ग मार्च किया और फिर हुकूमत ने जब देखा कि भाई ये मामला जो है बग़ैर बातचीत से हल नहीं हो सकते, तो उन्होंने फिर तहरीक लब्बैक से बातचीत की और एक मुआहदा तय पाया और इस मुआहदे के नतीजे के अंदर तहरीक लब्बैक कामयाब ठहरी। हुकूमत ने तमाम मुतालबात तहरीक लब्बैक के मान लिए और इस तरह तहरीक लब्बैक एक बड़ी कामयाबी समेटते हुए वापस अपने मरकज़ रहमतुल्लिल आलमीन में जो है वो वापस चले गए हैं। आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर जो उनके साथ था वो घरों को लौट गया है। तो अब जो है अब लॉन्ग मार्च के बाद आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और अब जो लोग यानी तहरीक लब्बैक के मुखालिफ हैं, ख़ासकर हमारे एंकर पर्सन जो लिबरल वो तबका है, और इस तरह उन्होंने जो है अब फिर अपनी वो बातें वो शुरू कर दी हैं कि भाई क्यों जो है यानी तहरीक लब्बैक के मुतालबात को माना गया, क्यों तहरीक लब्बैक जो है 9वीं बार जो है वो एहतजाज के लिए आई, क्यों यानी उनको उनके पेट में जो है मरोड़ उठ रहे हैं इस वक्त, और वो यानी इस वक्त उनको इतनी वो परेशानी है, इतनी यानी उनके दिमागी तौर पर भी वो जो है हम इनको कहें वो मेंटल हो चुके हैं। तो यही उनकी कंडीशन है, उनकी हसद जलन जो है वो नहीं जा रही है और उनको ये हज़म नहीं हो रही है बात कि तहरीक लब्बैक का एक कामयाब पुरअमन मार्च जो है क्यों कामयाब हुआ है और किस तरह यानी हुकूमत ने मुतालबात मान लिए। अब वो हुकूमत को भी कोस रहे हैं, वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह को कोस रहे हैं कि क्यों उन्होंने तहरीक लब्बैक का मुतालबात माने हैं और क्यों उन्होंने जो है यानी बातचीत की है। तो वो तो ये चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक को कुचल दिया जाए, तहरीक लब्बैक को ताकत के बलबूते पर जो है रियासती ताकत के बलबूते पर जो है कुचल दिया जाए और उनको जेलों में बंद कर दिया जाए, उनकी पार्टी को कलअदम वो करार दे दिया जाए। तो इस तरह की ये सोच रखने वाले खूनी लिबरल जो है अब फिर जो है जहर उगल रहे हैं तहरीक लब्बैक के खिलाफ। इनमें जो है सरफहरिस्त नाम जो है इरशाद भट्टी साहब का है और इसी तरह बेन नज़ीर शाह साहबा भी हैं, वो भी इस पर जो एंकरिंग करती हैं जियो न्यूज़ पर। इसी तरह दूसरे भी जो है काशिफ अब्बासी साहब और दूसरे एंकर पर्सन जो हैं अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अपनी जलन अपनी अंदर की जो है उनकी एक कुढ़न जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से कि तहरीक लब्बैक क्यों कामयाब हुई है, वो यानी बाहर अपनी ज़ुबानों से जो है जहर उगल रहे हैं। तो इस तरह की ये वो सूरत हाल है, लेकिन जो इनके दिलों पर मूंग को जो है वो दला है यानी तहरीक लब्बैक ने, वो इनको हज़म नहीं हो रहा है। और तहरीक लब्बैक ने एक तारीख़ रकम की है इस हवाले से कि ये लॉन्ग मार्च 22 मई को कराची से होता है और सिंध के यानी गोठ गांव शहरों में जो है होता हुआ उन्होंने पूरे सिंध को जो है वो कवर करने की कोशिश की। फिर उसके बाद पंजाब में ये दाखिल होता है और फिर पहले तो जनूबी पंजाब को वो कवर करने की वो कोशिश की गई। फिर जो आखिरी मरहला था लाहौर से इस्लामाबाद तक, वो जीटी रोड के शहर जो आते हैं, बड़े बड़े शहर आते हैं, उनको भी कवर करने की कोशिश की गई। और जेहलम पुल के करीब सराय आलमगीर में जो है वहाँ पर जो है उन्होंने पड़ाव किया, वहाँ पर जो है पुल को बंद कर दिया गया हुकूमत की जानिब से। बड़े बड़े कंटेनर जो है वो लगाए गए, खंदकें खोदी गई और ऐसा महसूस होता था कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक बार फिर रियासती ताकत को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन तहरीक लब्बैक से जो है बातचीत की गई, हुकूमत ने बातचीत की गई और इस तरह कामयाब बातचीत के बाद जो है हुकूमत ने तमाम मुतालबात 12 के 12 मुतालबात जो हैं
तहरीक लब्बैक के मान लिए। तो इसलिए जो है अब लिबरल वो तबका खुलकर जो है तहरीक लब्बैक पर तनकीद कर रहा है कि ये फोर्थ शेड्यूल वाले लोग हैं, ये दहशतगर्द हैं, इन्होंने जो है जलाओ घिराव किया है पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने मार धाड़ की है, इनको इसलिए कालादम वो करार दिया गया। तो ये अब वो सूरत हाल है और वो जो है यानी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का अक्सरियती तबका है, जो पाकिस्तान का जो है यानी अक्सरियती गालिब वो तबका है, उसको जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं। और क्योंकि अंदर के अपने वो भड़ास निकाल रहे हैं और उनको मौका मिलता है टीवी चैनल्स पर और वो वहाँ पर जो है तहरीक लब्बैक के खिलाफ बात भी करते हैं। तो इस तरह जो है यानी कोशिश यानी वो की जा रही है कि तहरीक लब्बैक की इस कामयाबी को जो है धुंधला किया जाए, इस कामयाबी को जो है यानी कम दिखाया जाए। जो यानी तहरीक लब्बैक अवाम के लिए महंगाई के खिलाफ जो है मैदान में आई और आवाम के लिए वो बाहर निकली। आप देखें कि उन्होंने ये कहा उनके मुतालबात के अंदर पेट्रोल डीजल की जो है वो कीमतें उन्होंने ये कहा कि कम की जाए, इसी तरह अशियाए खुर्दनोश जो हैं उनको कम किया जाए, आवाम जो महंगाई के चक्की में पीस रहे हैं उनको रियायत दी जाए। तो इस तरह जो है पहली बार तहरीक लब्बैक एक नए अंदाज में आई है और जो एंकर हैं और इस तरह जो सहाफ़ी हैं और वो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है हर्जा वो असराई भी वो करते हैं। तो इस तरह की वो सूरत हाल इरशाद भट्टी ने जो है एक बार फिर अपने यानी बातन से जो है यानी बातनी तौर पर जो है जहर उगला है, फिर उसको बाहर निकाला है। तो इस तरह अब उनको समझ नहीं आ रही है कि उनको हज़म नहीं हो रही है तहरीक लब्बैक की ये कामयाबी। तो इस तरह यही है कि तहरीक लब्बैक ने बड़ी कामयाबी वो समेटी है इस हवाले से। और मैं अपने पहले व्लॉग में भी ये कहता आया हूँ कि तहरीक लब्बैक की जो है पांचों उंगलियां जो हैं घी में है। वो इसलिए कि जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया पाकिस्तान के घुटन के माहौल में, पाकिस्तान में जब पूरे मुल्क के अंदर क्रैक डाउन वो जारी है, पूरे यानी सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो है अवाम को पकड़ा जा रहा है, पीटीआई के कारकुनान को, और एक खौफ का आलम था। और इस खौफ के आलम में तहरीक लब्बैक ने एक बड़ा कदम उठाया, बड़ा स्टेप उठाया और उन्होंने जो है लॉन्ग मार्च का फैसला किया। और फिर उनके लॉन्ग मार्च के अंदर जो है एक अवाम जो है भरपूर यानी वो शामिल थी, अवाम लाखों की वो तादाद में, हज़ारों की वो तादाद के अंदर अवाम वो शामिल थी। और यही खौफ था, यही डर था हुकूमत को कि अगर हमने ताकत इस्तेमाल की, इंतज़ामिया थकी हुई है, पहले भी इंतज़ामिया इसी तरह वो ताकत इस्तेमाल की, FC इस्तेमाल की गई, रेंजर्स इस्तेमाल की गई थी, इससे पहले भी जो तहरीक लब्बैक ने लॉन्ग मार्च किए हैं, लेकिन हुकूमत और रियासती मशीनरी के बावजूद हुकूमत को कोई कामयाबी नहीं मिली थी। तो अब भी हुकूमत ये चाह रही थी कि किसी न किसी तरह जो है ताकत के बलबूते पर तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च को कुचल दिया जाए। लेकिन उनको ये भी वो पता था कि तहरीक लब्बैक के लोग सख्त जान हैं, ये जहाँ पर खड़े हो जाते हैं वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और फिर एक अवाम की बड़ी वो तादाद जो है उससे भी हुकूमत जो है बातचीत पर राज़ी हुई। और वो नहीं चाहती थी हुकूमत कि एक महाज तो हमने पीटीआई के ख़िलाफ़ खोला हुआ है तो दूसरा महाज जो है हम TLP के ख़िलाफ़ ना खोलें। अगर वो महाज अगर वो खोल देते तो फिर इस हुकूमत के दिन जो है गिने चुने जा चुके थे। बहरहाल हुकूमत ने बहुत ही साहिब वो कदम उठाया और तहरीक लब्बैक से बातचीत से जो है मामलात को तय किया। और एक बार फिर तहरीक लब्बैक ने अपनी कामयाबी समेटी अपने रिकॉर्ड के मुताबिक। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।